हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से कल व्लॉग नहीं बनाया। पेट में लगातार दर्द जारी। 2 दिन दवाई खाने के बाद बुलाया था, पर आज दूसरे दिन की दवाई है, मुझे आराम नहीं है बिल्कुल भी। पर मैं एक दिन और खाऊंगी, उसके बाद परसों फिर जाऊंगी। पेट में नॉन स्टॉप दर्द है, एक ही तरह का, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। एक ही तरह का दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा है। दिखाने गई थी, पर डॉक्टर ने बोला कि कोई शुगर, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन तो मुझे बहुत दिनों से था, तो उसी की वजह से कुछ बताया है। पेट में आंतों में इन्फेक्शन, तो उसकी दवाई दी है। आंतों में सूजन आ गई है एक्चुअली। दुखी हूँ, रोई हूँ बहुत, क्योंकि बहुत सारे कीर्तनों के लोग फ़ोन कर रहे हैं और मैं लगातार मना कर रही हूँ कि मैं नहीं करूँगी। मैंने बस 2-3 लिए हैं, 3 कीर्तन। एक बहुत पहले से बेचारी कह रही हैं कि नहीं, आपको पहले नवरात्र में मेरे ठाकुर जी का जन्मदिन मनाना होगा, तो मैंने वो लिए। 2 और लिए हैं बस, और मैंने सबको मना कर रही हूँ लगातार कि मैं कीर्तन नहीं करूँगी इस बार। मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल। देखिए, सेहत है तो सब कुछ है, क्योंकि मुझे मना करते हुए बहुत ज़ोर पड़ता है, बहुत मेरी अंतरात्मा कलपती है अंदर से। मैं अकेली भी करके आ सकती हूँ, मुझे माता रानी ने शक्ति दी है कि मैं अकेले भी कर सकती हूँ। ढोलक वाली मेरे साथ हो, कहीं मेरे स्वर टूटे तो वो मेरा साथ दे दे, बस मुझे वो भी बहुत है। मगर इस बार मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है। मैं कभी भी किसी को झूठा दिलासा नहीं देना चाहती कि मैं कर दूंगी, मैं क्योंकि मैं पैसों पे नहीं मरती। मैं मुझे मुझे कोई फूल कीर्तन भी कर दे तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी ना तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। पता नहीं मैं कितने दिन में ठीक होंगी। अभी तो उन्होंने 15 डेज़ लिखा है कि अगर दर्द बंद हो जाता है पेट में, पर मेरे नहीं बंद हो रहा दर्द। मैं कल और दिखूँगी, नहीं दर्द बंद होगा तो परसों फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह जो करें। अब तो तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तो मेरे भी डॉक्टर के हवाले अपनी गाड़ी कर दूँगी, वो जाने, उनका काम जाने। अगर मेरा कल भी दर्द बंद नहीं होता तो मैं फिर अल्ट्रासाउंड कराऊंगी। मुझे ऐसा लगता है मुझे यूरिन इन्फेक्शन हुआ है। मेरी खुजली भी बहुत आ रही है बॉडी में, सर में से लेकर के पाँव में, हाथ में, सब में बहुत खुजली आ रही है। ठंड लग रही है, कभी कभी पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द तो बरकरार ही है, बंद ही नहीं हो रहा। तंग आ गई हूँ मैं, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मतलब होली वाले दिन की शाम से और अब तक मेरा पेट का दर्द बंद नहीं हुआ है। होता ही चला जा रहा है, होता ही चला जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है। खुशनसीब हूँ कि माता रानी के कीर्तन मेरे पास इतने आते हैं कि मैंने पूछा भी था और मंडलियों से कि मैं आप लोगों को दे दूं, पर लोग इतने घमंडी होते हैं कि जवाब नहीं देते। तो अपने घमंड में रहिए, कोई बात नहीं, मत दीजिए जवाब। मैं खुद मना कर देती हूँ कि मैं नहीं कर पाऊँगी। गौर तो गौर मेरे पास दूर से भी आते हैं कीर्तन के प्रतीक, अपेक्स, गंगा जमुना, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। मैं खुशनसीब हूँ कि लोग मेरा कीर्तन पसंद करते हैं, मुझे पसंद करते हैं और मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप कर दीजिए। अगर मेरी सच में इस बार तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं अकेले भी कर सकती हूँ, बिल्कुल पूरा कीर्तन मैं अकेले कर सकती हूँ। इतनी माँ ने मुझे शक्ति दी है, उस कालका ने मुझे बचपन से शक्ति दी है, और मेरे ठाकुर जी ने, मेरे लड्डू ने
कभी कभी पूजा नहीं कर पाती। जैसे आज मैं सुबह से लेटी हुई हूँ, नहीं उठ पाई। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बाथरूम में चली जाऊँ, नहा धो लूँ। नहीं हो पा रहा मुझसे आज। बस मैं मन में मानसिक पूजा करती रहती हूँ, फिर और क्या करूँ जब मेरे से उठा ही नहीं जा रहा। तो बहुत वीकनेस महसूस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा है। मना करते हुए मुझे जोर आता है, बहुत जोर पड़ता है मेरी सेहत पर क्या करूँ। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है इस बार। मैं बुक कर लूँ और फिर मेरी तबीयत ठीक ना हो, मैं ना जा पाऊँ तो क्या होगा। इसलिए मैंने मना कर दिया। 2 कीर्तन आए थे गंगा जमुना अपार्टमेंट से, पर मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं कर पाऊँगी। गैस बन रही है बहुत, मेरे को किसी भी सूरत में चैन नहीं आ रहा। पेट ऐसा दर्द, इतना दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। ये मेरे बीचों बीच यहाँ पे बहुत दर्द है, कह नहीं सकती मेरे कितना दर्द है। जो भी निकलेगा अब तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। और क्या बोलूँ मैं, मेरे पास सब कुछ कहने के लिए है नहीं आजकल। बस मैं तो अभी दुखी इसलिए हो रही हूँ कि लोग पहले से पहले फ़ोन कर रहे हैं, 15 दिन पहले कीर्तन बुक करने के लिए। बट मैं नहीं, इस बार ठीक मैं नहीं कर पाऊँगी बिल्कुल भी। मुझे अफसोस बहुत। मेरे खैर को है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं कीर्तन बुक करूं या नहीं करूं। तो कहते हैं आराम कर बस। तो मैं उसे कान्हा जी की वाणी समझती हूँ। तो इस बार मैं बस आराम करूँगी। नहीं, मेरी तबीयत ठीक, मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं सबसे माफ़ी चाहती हूँ। जो लोग भी फ़ोन कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ कि मैं इस बार नहीं कर पाऊँगी। मेरी तबीयत नासाज है बिल्कुल। और पता है एक कारण ये भी है कि मैं अभी इतनी भाग दौड़ नहीं कर पाती। ढोलक वाली कभी टाइम पे नहीं आती, तो उसको देखना, म्यूज़िक सिस्टम देना, ये करना वो करना, इन सब से मैं थक जाती हूँ बहुत। अब तो ये है कि मुझे बुला लो कहीं, मैं आ जाऊँगी, 2 भजन गा लूँगी और अपने मन की इच्छा पूरी कर लूँगी। मंदिर चली जाऊँगी, दो किसी कोई मुझे बुला ले अपने घर तो मैं, वैसे तो और मंडलियाँ गाने नहीं देती, बट हाँ कोई खुद खुद कीर्तन करना चाहे और मुझे बुला लें। कई लोग बुला लेते हैं मुझे कि हम सब मिल के कर रहे हैं, आप आ जाओ। तो बस ऐसी कोई बुला लेगा तो मैं ज़रूर आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। मुझे पैसों का, किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है। चाहूँ तो मैं जाने कितने 9 के 9 कीर्तन करके कितने पैसे बटोर सकती हूँ, पर नहीं, मुझे नहीं लालच इन सब चीज़ों का। मुझे बस भक्ति चाहिए। और इस बार मैं मना कर रही हूँ तो मेरा दिल टूट रहा है बहुत ज़्यादा है, बहुत परेशान। मैं कितना रोई हूँ दोपहर में, क्योंकि मेरी प्राण आत्मा है भजन कीर्तन करना। ये माता रानी के 9 दिन मेरी जान है। 6-6 महीने मुझ में जान डल जाती है, यही कीर्तन करके मेरे को एक शक्ति मिलती है। फिर से 6 महीने में मेरा रेनोवेशन हो जाता है। बट ठीक है, उसकी मर्ज़ी के आगे पत्ता भी नहीं हिलता। इस बार मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ। फ़ोन आते हैं, मैं मना करती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बट प्लीज़ सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। बस इतने के साथ ही आप सब उम्मीद है ठीक होंगे, और दुआ
कीजिए कि मुझे कोई बड़ी बीमारी ना निकले। मैं डरती हूँ किडनी लीवर ख़राब होने से, मगर होगा तो वही जो उसको मंजूर होगा। आज एक मेरी फ्रेंड, मेरे स्कूल का ग्रुप है, उसमें भेजा जवान रहने का कुछ ऐसे। तो मेरी एक फ्रेंड है साहिब कौर, उसने नीचे लिखा कि कोई बात नहीं, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं पर दिल तो जवान है ना। तो आई फॉर एवर यंग रहना चाहती हूँ, कभी बुढ़ी नहीं होना चाहती। मैं तो इनफेक्ट झुर्रियाँ भी नहीं चाहती, पर वक्त है कि रेत की तरफ फिसलता ही जा रहा है। जैसे जैसे उम्र होती जा रही है वैसे वैसे शरीर थकता जा रहा है, दिमाग थकता जा रहा है। तो मुझे याद है जब मेरी मम्मी 55 ईयर की थी तो मेरी मम्मी बड़ी एक्टिव थी, और आज मैं 55 ईयर की हूँ तो बहुत डल हो गई हूँ। तब के और अब के वक्त में बहुत अंतर था। तब इतनी मारा मारी नहीं थी, ना बच्चों के पास इतनी मारा मारी थी, ना काम का इतना प्रेशर था, ना कुछ था ना कुछ था। आज बच्चे तो हासिल होते ही नहीं है, काम 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 काम। तो बस इसीलिए माँ बाप वक्त से पहले बुढ़े हो जाते हैं। ये कोई समझे, ये जो सर्विस करवाते हैं बच्चों से, ये समझे कि उन बच्चों, मतलब उनके माँ बाप को उनकी भी ज़रूरत होगी, थोड़ा वक्त दीजिए। पर नहीं, पैसा 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 पैसा। काम तो करना ज़रूरी है। देखिए, मैं ये कहूँ कि मेरे बच्चे को घर पे बैठा लूँगी तो नामुमकिन है, बट कोई रूल रेगुलेशन तो होना चाहिए ना। शीर्षक क्या दूँ इसका मुझे पता नहीं, पर वही मेरी हाथ जोड़ के विनती, मैं जिनको भी मना कर रही हूँ, मेरी बहुत बहुत हाथ जोड़ के विनती कि मैं इस बार नहीं कर पाऊँगी कीर्तन। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। थैंक यू फॉर वॉच मी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी।